आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं सभा शुरू करने से पहले, और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे। परमेश्वर ने एक दिन दिया है, एक समय दिया है कि हम सब उसके बेटे बेटी एकत्रित होकर उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करें। क्योंकि सबसे अद्भुत पल है कि हमें एक समय मिला है कि हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की जय जयकार करें। हालेलुया। तो हम सब मिलकर प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की बड़ाई करेंगे। हम लोग प्रार्थना करते। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आज की सभा की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें प्रभु जी, ताकि परमेश्वर हम सब प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी हम सब आराधना करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर हम आपके वचन का प्रचार करें प्रभु जी, आपके वचन की महिमा करें, आपकी महिमा करें, पिता की महिमा करें। ऐसे हमारी विनती, हमारी प्रार्थना प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजा। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। और हम सब प्रभु जी आपके इस महान कार्य के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि एक दिन दिया प्रभु कि आपके बेटे बेटी एकत्रित होकर प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आइए हम लोग आराधना करेंगे। वो जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हार दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा हो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है। पाप को हटा कर साफ किया है।
हालेलुया हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूँगा, तेरी आत्मा पाकर तेरी जानकर आगे बढ़ता रहूँगा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा साथ, तू अपना लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा साथ, तू अपना लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। जय जय नाम यीशु नाम गाँव में सुबह शाम, सचमुच मेरे प्रभु, क्योंकि यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में रिहाई है। प्रभु जी हम उस नाम की महिमा करते हैं, उस नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे पिता, आपकी स्तुति हो परमेश्वर प्रभु, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। यीशु नाम गाओ में सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत पल्लाओं में, गाओ तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत पल्लाओं में, गाओ तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम
बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा, योजना सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा, योजना सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तो है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, तू ही है जो हमें बुलाया है परमेश्वर, और तू ही सामर्थ देता है, तू ही बल देता है, तू ही शक्ति देता है प्रभु जी, और अपनी महिमा के अद्भुत काम भी करवाता है। मेरे यीशु मेरे प्रभु, आज की शाम में हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, हमारी विनती है प्रभु जी, हम सबकी अगुवाई करें प्रभु जी, सुनने में सुनाने में मदद करें प्रभु, ये हमारी विनती है आपसे, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहेंगे आमीन आमीन। जय मसीह सभी को ना, जितने भी लोग ऑनलाइन में हैं और देख रहे सुन रहे, और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक समय दिया हम लोग को, एक पल दिया है कि हम सब उसके वचन में ना, उसके वचन में दिन प्रतिदिन बने हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि सभी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी लोग कलीसिया के हैं, उनके परिवार के लोग जो शायद वो कलीसिया नहीं आते, फिर भी हम विश्वास करते हो सारे लोगों को प्रभु ने संभाला है, सारे लोगों को प्रभु ने संभाला और संभाल रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ सभी लोग चंगाई में हैं, हालेलुया, सभी लोग चंगाई में हैं, और परमेश्वर है जो अपने पंखों की आड़ में हम सभी को रखा है ना, हम सभी को रखा है। और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सभी को ना अवसर दे रहे कि हम सब उनके साथ ना बने रहे, उनकी अगुवाई में और उनके वचन में लवलीन होए। और आज इस समय हम लोग संदेश सुनेंगे ना कि कि परमेश्वर जो है जो अद्भुत काम करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे भजन संहिता 62, भजन संहिता 62 भजन संहिता 62 एक वचन और 5 से 7 ना, एक वचन और 5 से 7 जो बहुत ही अद्भुत ना वचन है, हम लोग पढ़ेंगे। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहूँगा, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर ना अपना मन लगाए रहूँगा, मेरा उद्धार उसी से होता है ना। मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाऊंगा है ना, मेरा उद्धार उसी से होता है, यानी कि परमेश्वर से होता है। आगे 5 वचन में, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, मेरी आशा उसी से है ना। मेरा मन जो चंचल मन है बोलता कि हे मेरे मन ना क्या कर, चुप हो जा, परमेश्वर के सामने चुप हो जा, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। 6 वचन में, सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है और वह मेरा गढ़ है ना।
मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है और मेरा गढ़ है। आगे कहता है इसलिए मैं ना डिगूंगा, यानी कि ना हिलूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर का जो वचन है, यहाँ पे एक चीज़ हमें ना अद्भुत से की, हमारा मन स्थिर रखना, हमारे मन को परमेश्वर पे निर्भर रखना। हमारा मन वो मन नहीं है जो संसार में है ना। हमारा मन जो हमने बात किया था कि हम में मसीह का मन है ना, हम में मसीह का मन है, और वो मन से हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। वो मन से परमेश्वर को ना हम पुकारते हैं। उस मन से हम विश्वास करते कि परमेश्वर मेरा उद्धार है। हम उस मन से कहते परमेश्वर मेरा दृढ़ है, और उसी मन को परमेश्वर ना चाहता है कि हम उसकी ओर लगाए रहें। और मेरे लिए बहुत अद्भुत है जो संदेश आज हम लोग सुनने वाले हैं। और इसलिए दाऊद राजा जब भजन संहिता 27 में जब लिखता है 4 वचन में, कहता कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है। मैंने एक वर यहोवा से मांगा है, क्या है? उसी के यत्न में लगा रहूं। मैंने एक वर मांगा है और मैं उसी के यत्न में लगा रहूं कि जीवन भर यहोवा के ना भवन में रहने पाऊं। पहला क्या वर मांगा? कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। जिससे परमेश्वर की मनोहरता ना, मनोहर बातों पे, उसकी मनोहरता के जीवन पे क्या करूं? मैं दृष्टि लगाए, देखते रहूं। और उसके मंदिर पर मैं ध्यान किया करूं, और उसके मंदिर में क्या करूं? ध्यान किया करूं। बोलते ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक अद्भुत लगा, मुझे बहुत पसंद आया कि ना कि एक वर मैंने परमेश्वर से ना यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं और जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं ना। जीवन भर बोलते कि जब तक मैं जीवित रहूं ना, उसके साथ अपना संबंध बनाए रखो, उसके साथ अपना रिश्ता बनाए रखो जब तक हम जीवित रहे। रियली सच्चाई है। एक विश्वासी यही चाहता है और चाहेगा कि ना जब तक हम जीवित रहे परमेश्वर के साथ बने रहे और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जय जयकार करें। बोलते लेकिन यहाँ पे हम लोग लेकिन में जाएंगे कुछ ना। लेकिन में भजन यशायाह के 55 6 और 7 में ना, 6 और 7 में बोलते कि 6 पहले हम लोग 7 पढ़ेंगे, फिर हम लोग 6 में आएंगे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे ना। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वो उस पर क्या करेगा? दया करेगा। आगे लिखा हुआ है, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे। वह कहाँ फिरे? हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। पूरी रीत से उसे क्या करेगा? क्षमा करेगा। रियली यहाँ पे परमेश्वर जो ना बोलता है दुष्ट चाल चलने वाले लोग ना, फिर बोलता है अनर्थ की कल्पना करने वाले, अनर्थ की सोच रखने वाले लोग ना, बोलता कि विचारों को छोड़कर परमेश्वर की ओर, हमारे परमेश्वर की ओर फिरे ना। एक कहानी में आपको बताता हूँ। एक पैसर एक कलीसिया की अगुवाई कर रहा था ना, तो बोलते कि वो अगुवाई का तो बहुत अच्छा सेवा कर रहा था, बहुत अच्छा अद्भुत सेवकाई चल रही थी और अद्भुत, बहुत मेहनती था वो, बहुत काम कर रहा था। और अचानक क्या हो गया, एक स्त्री उसके ऊपर, बहुत ध्यान से सुनना ना, मैं जब रात को स्टोरी को पढ़ रहा था, देखा तो मुझे बहुत अद्भुत लगा और संदेश के समय परमेश्वर ने चीज़ दिया। तो बोले कि वो औरत ने उस पाशे के ऊपर कुछ दोष लगाया। उस औरत ने उस पाशे के ऊपर दोष लगाया। दोष लगाने के बाद क्या किया, जो टीम में बोले कि ना एल्डर होते हैं, तो बोलते कि वो लोग टोटल 7 लोग थे, जो मुख्य जो पास्टर के अंडर में जो और लोग थे, टोटल लोग 7 लोग थे। और वो लोग बहुत ही ना विश्वास में दृढ़ थे, सब चीज़ें थे। लेकिन वो उस औरत ने वो कंप्लेंट पूरे लोग के ऊपर फैलाया कि ना इस पास्टर ना ये गलत है। तो लोगों ने इकट्ठा हुआ सभी लोग, तो बोले कि वो लोग को भी लगा, जब बोल रहे थे सच हो सकता है। तो उस पास्टर ने बोला कि ना कि आप कुछ निर्णय लेने से पहले, जिसके ऊपर दोष लगाएगा, तो पास्टर ने बोला आप कुछ निर्णय लेने से पहले कुछ हमें मौका दें।
कुछ हमें मौका दे, इतना तुरंत निर्णय न ले, लेकिन कुछ मौका दे। और मैं चाहता हूँ और मैं विश्वास भी करता हूँ कि अच्छा ही निर्णय आएगा, सही निर्णय आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम इस निर्णय को पहला हम क्या करें, प्रार्थना करें सब लोग मिलकर। और उसके बाद तो बहुत सारे लोग ना कुछ पैसेज उसके विरुद्ध में गए और सुनने को तैयार ना हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन 2 पैसेज उस पैसेज के साथ में गए, कहा कि हम आपके साथ तैयार हैं। और वो लोग क्या किया, प्रार्थना के लिए गए। और जब प्रार्थना के लोग बैठे रात के समय ना, वो लोग प्रार्थना बोले कि पूरी रात प्रार्थना करें, सुबह जो भी निर्णय आएगा हम स्वीकार करेंगे। उसने कहा पास्टर ने, अगर मेरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर है, अगर आप लोग जो भी निर्णय उस पर प्रार्थना के बाद मैं स्वीकार करूँगा। बोला ठीक है। उस समय जब वो लोग रात को प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करने के बाद एक पास्टर उठ के आया वहाँ से और कहा कि मैं एक चीज़ मेरे मन में, जब प्रार्थना कर एक चीज़ मेरे मन में आया, मुझे एक चीज़ मालूम है, परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करने वाला है और परमेश्वर की ओर से भी सही आंसर आएगा और जो विरोधी पार्टी यानी जो लोग है हो सकता है वहाँ से भी आएगा। दोनों में से किसी की ओर से तो एक अच्छा खुशखबरी आने वाला है। परमेश्वर हमेशा अच्छे निर्णय देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे हमारी वो लोगों की ओर से हो या तो उस विरोधी पार्टी, एक अच्छा ना निर्णय आने वाला है, अच्छा ना उत्तर आने वाला है। अब उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। प्रार्थना कर रहे थे, रात को 12 बजे एक व्यक्ति आके उनके दरवाजे को ठटका, जहाँ पे वो लोग तीनों आदमी प्रार्थना कर रहे थे। उसने जब ठकठकाया तो बोला, एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला तो क्या देख रहा है मालूम है कि जो स्त्री इल्ज़ाम लगाई थी उसके परिवार का कोई सदस्य दरवाजे के बाहर खड़ा है और उसे कह रहा है कि ना आप लोग मेरे घर पे आए रात को 12 बजे। तो उसने बोला मेरे आपके घर पे, ठीक है हम लोग बाद में आते, बदल नहीं ना आप चले हमारे साथ। और जब वो लोग तीनों लोग जब मिल के जब उनके घर पे गए, मालूम है क्या हो गया, उस औरत ने बहुत दुखी होकर और उस पास्टर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। कहा कि पास्टर सॉरी, माफ़ करना, मैंने जो इल्ज़ाम लगाया आपके ऊपर ये गलत था, क्योंकि मैं जिस दिन मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उस दिन से मैं बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गई। उस दिन से मैं बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गई ना, मैं गलत किया, मैंने झूठ, एक दास के ऊपर मैंने इल्ज़ाम लगाया। और वो पास्टर बोला ना कोई बात नहीं ना, परमेश्वर हमें क्षमा किया, हम भी क्षमा करते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब क्या है, निर्णय हम परमेश्वर के आधार पे लेना, हम अपने मन को परमेश्वर पे रखना। सब लोगों में थी, लेकिन उन्होंने कहा, उस पैशन ने बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। उसने कहा मैं स्वीकार करूंगा जो भी निर्णय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी रात क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें और जो भी आप निर्णय लोगे मैं स्वीकार करूंगा। और लोगों ने बैठ के प्रार्थना किया, उसका निर्णय आया, सही निर्णय आया। इसलिए 6 वचन में क्या कहता है, यशायाह के 55:6 में क्या लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। वाह, पहले क्या देखा हम लोगों ने कि मैंने एक वर मांगा है परमेश्वर से ना, मैंने एक वर मांगा है कि उसके यत्न में लगा रहूं, जीवन भर यहोवा के भवन में बना रहूं, रहने पाऊं, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता की पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में क्या करूं, ध्यान किए रहूं ना। अगर हम परमेश्वर के मंदिर में ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान इधर नहीं जा सकता ना। जब सुलेमान राजा जब मंदिर बना रहा था, जब मंदिर का काम चालू था, उसका जीवन बहुत ही अद्भुत जीवन था, बहुत ही अद्भुत जीवन था। जब तक मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ तब तक उसका पूरा जीवन, पूरा तरह सोच, पूरे विचार उसका परमेश्वर के भवन की तरफ था, परमेश्वर की तरफ था। लेकिन जैसे सारे काम पूरे हो गए, वैसे ही जैसे वो मंदिर से अब काम हो गया मेरा, मतलब वैसे उसके पास बहुत सारी समस्याएं, यहाँ तक कि ना बोले कि मूर्ति पूजकों स्त्रियों से उसने ब्याह करना शुरू कर दिया, उसके पास मुसीबत आना शुरू कर दिया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं तो बोलते कि परमेश्वर हमें एक अद्भुत रीति से अपने ज्ञान से भरता है, अपनी आत्मा, अपने मन की बातें हमें सुनाता है
और यहाँ पे दाऊद बोला कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊँ और तेरी ओर तेरे मंदिर में ध्यान किया करूँ, मनन करना। परमेश्वर तू क्या बात कर रहा है। समूएल छोटा था, उस मंदिर में समर्पण के उसकी मम्मी ने दे दिया उसे, हन्ना ने, लेकिन वो सो रहा है परमेश्वर की आवाज़ को ना, उसने परमेश्वर ने आवाज़ दिया, उसे लगा मेरा ना एली बुला रहा है, याजक बुला रहा है, लेकिन अगर बोला नहीं, परमेश्वर बोलते कि अगर वो शायद वो बाहर होता था परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाता था। वैसे ही रियली सच्चाई है, जब हम परमेश्वर के वचन में होते हैं, जब हम उसके प्रार्थना की संगति में होते हैं, हम विश्वासी की संगति, परमेश्वर हमसे और आपसे बातें करता है, हमें और आपको बुलाता है, परमेश्वर अपनी संगति में बुलाता है और वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां उसके पास आए और मिलकर ना उसके संगति करें। इसलिए आगे कहता है यिर्मयाह के ना जो हमने 6 पढ़ा, जैसे आगे 55:6 में, जब तक वह यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, जब तक वह निकट है तब तक उससे पुकारते रहो ना। पुकारते बोलते कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, बोलते परमेश्वर आप मिलेगा ना, पुकारते रहो ना, उसके धुन में लगो। यिर्मयाह के 29:13 में कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे भी, तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे, क्योंकि तुम हमारे पास कैसे आओगे, पूरे संपूर्ण मन से आओगे। बोलते कि परमेश्वर रियली है, मैं कहता हूँ परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है, आपकी पुकार को सुनता है परमेश्वर, क्योंकि आप मन से पुकारे ना, आप मन से पुकारे। लेकिन जो मन, अगर सोचो अगर हमने मन से नहीं पुकारा ना, अगर हमारा मन डबल माइंडेड है, तो बोलते कि रियली हम वहाँ पे निराश होते हैं। क्योंकि यिर्मयाह के 17:9 कभी भी याद रखना, हमारा मन धोखेबाज है, धोखा देने वाला है, उसकी कभी मत सुनो। जो परमेश्वर के अलावा कुछ विचार हमारे मन में आ रहे हैं तो उसकी कभी सुनो मत ना, इस कान में बंद कर लो, उसकी कुछ सुनो मत, क्योंकि हमें सुनना है उस मन का जो परमेश्वर मन देता है। क्योंकि यिर्मयाह के ना 36-26 में ना परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, वो मन जिससे हम परमेश्वर के ना ऊपर ध्यान लगाए रहे हैं, जिससे हमारा मन परमेश्वर की ओर बना रहे हैं। और वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है, वो हमारे लिए अद्भुत है कि हमें परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर खुद बोला कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। वाओ, हाँ, परमेश्वर नया मन देने को तैयार है, हमें लेना चाहिए वो मन जो परमेश्वर से मिलता है, जो परमेश्वर से मिलता है। इसलिए भजन संहिता 25:9 में लिखा है, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है और नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाता है ना। बोलते कि जब हमारे अंदर परमेश्वर का मन होता है तो बोलते कि ना हमारे अंदर नम्रता पैदा होती है, नम्रता पैदा होती है। सचमुच मूसा बहुत ही कड़क व्यक्ति था, लेकिन जिस राह पे परमेश्वर ने उसे बुलाया चलने के लिए, उस जंगल में 40 साल जो भटके लोग के साथ साथ जब मूसा था, लेकिन मूसा ना रियली का बाइबल में कहा जाता है कि ना सबसे नम्र व्यक्ति बना। कैसे? परमेश्वर की संगति में, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाने के द्वारा। और हमें भी वही करना है कि हमें अपने मन को ना संसार की तरफ लेकर ना जाए, हम परमेश्वर की तरफ लेकर जाए। परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर खुद कहता है ना, हमने अभी पढ़ा यिर्मयाह के 36-26 में, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, और परमेश्वर नया मन देने को तैयार है। और इसलिए हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की, इसलिए हमें करना क्या है, हमें करना क्या, रोमियो के 12:1 और 2, रोमियो 12:1 और 2। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। इसलिए हे भाइयों, पौलुस बहुत अद्भुत लिख रहा है, हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया का, परमेश्वर की क्षमा का, परमेश्वर की दया का ना स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। बोलता कि मैं विनती करता हूँ। क्या है विनती? कि अपने इस शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके क्या करो? चढ़ाओ। जीवित पहला चीज,
पवित्र और परमेश्वर को भावता नहीं कि परमेश्वर को पसंद आने ऐसे जीवित उनको क्या करो, बलिदान करके चढ़ाओ ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो जीवन जिस परमेश्वर ने जिस जीवन को, जिस शरीर को चुना है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है और उसने अपने लहू से पवित्र किया है, तो बोले उसी जीवन को परमेश्वर कहता है ना कि मुझे समर्पित कर दो, यानी कि मेरे कार्य के लिए उपयोग करो, मेरे कार्य के लिए उपयोग करो। आज बहुत सारे मिशनरी, रेली बताओ, बहुत सारे मिशनरी, बहुत सारे सेवक, आज लोग ना बोलते कि इतना दूर दूर से लोग आकर ना हमारे बॉम्बे में बाइबल कॉलेज में आके सीखते हैं और वहाँ सीख के लोग जगह जगह जाके सेवा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब परमेश्वर के जीवन को पाया है तो उसे पवित्र बनाया और उसे क्या किया मालूम है, परमेश्वर को भावता हुआ करके ना यीशु को समर्पण किया। यानी कि यहाँ पे ला के बोले मुझे आप 3 साल 4 साल मुझे अभी बस परमेश्वर के वचन में पूरे ना घुस जाना है, उसमें लवलीन होना है, उससे लिपटे रहना है और अपने तैयार करना है और जाकर फील्ड पे काम करना है। बहुत सारे लोग हैं सिक्किम, हमने पिछले टाइम ना सुबह से हम लोग ने संदेश सुना था, उनके साथ में महेंद्र ओबेद है, नीमा है ना, और पास्टर रतन है भूटान में, सुभाष और भी एक सुभाष उप्रीति है जो यहाँ पे काठमांडू में, पोखरा में बल्लू है, यहाँ पे सुबह किशोर यादव हैं जो रांची में, पास्टर किशोर यादव है, पास्टर सुभाष जो जयपुर में है, पास्टर विराम जो ना लखनऊ में है, पास्टर मनोज जो गुजरात में है, उनके साथ में लोग काम करने वाले लोग ना जितने भी लोग हैं वो सारे लोग क्या है, उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया। पास्टर विनोद, कई ऐसे सेवक, कई ऐसे दास, उन्होंने ये काम किया जो हम लोग पढ़ रहे हैं रोमियो के 12:1 और 2 में। उन्होंने इस जो यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि ना परमेश्वर की दया करके बोलता है कि विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और बलिदान करके क्या करो, उसे समर्पित करो परमेश्वर को। और ये समर्पित जीवन है, ये समर्पित जीवन है जो आज मिशनरी सेवक परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। रियली अगर हमारे पास्टर काल ये निर्णय नहीं लिए होते तो आज हम लोग यहाँ पे सेवकाई नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर एक पास्टर को चुना और पास्टर काल के द्वारा इतने सारे पास्टर्स तैयार हुए। और ये पास्टर काल का जीवन है, ये पास्टर काल का जीवन है जिसके द्वारा हम सारे पास्टरों को देखते हैं। ये पास्टर काल का हृदय है जो हम देखते हैं लोग सेवकों को जो जगह जगह पे प्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि पास्टर काल का योजना ना ऐसा कि हर जगह परमेश्वर के वचन जाए, हर जगह प्रभु के दास तैयार होकर जाए, परमेश्वर के कार्य बढ़े, और वो कार्य आज बढ़ रहे हैं। आज लोग परमेश्वर ना, आज हमने देखा गुजरात के अंदर कई सारे पास्टर जगह जगह ना, MP में, गुजरात के जगह जगह गांव-गांव में जाके प्रभु की महिमा कर रहे हैं। रांची में आदिवासियों के एरिया में जा के लोग परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। प्रदीप लीमा जो उड़ीसा में है, वो पूरा उड़ीसा के पूरे गांव-गांव में जाकर ना उनकी लोगों की सेवा करें, क्योंकि वो जीवन उन्होंने समर्पित किया है परमेश्वर को। वो जीवन उन्होंने परमेश्वर को समर्पित करके जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को। इसलिए आगे क्या लिखा हुआ है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वाओ, आमीन। ये चीज यहाँ पे बोले, यही हमारी आत्मिक सेवा है। इस सेवा के लिए हम लोग बुलाए ना, इस सेवा सोचो, अगर मैं मर जाऊं सेवा कर सकते क्या? नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, जीवित, पवित्र और भावता हुआ, यानी कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। और यही हमारी आत्मिक सेवा है जो परमेश्वर को हम लोग समर्पित करते हैं। आगे 2 में कहता है, इस संसार के सदृश मत बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम्हारा परमेश्वर जो भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव करते हुए मालूम करते रहो। ना परमेश्वर यही इच्छा है ना, हम पुराने चाल चलन को लेकर नहीं, हम पुराना मन लेकर नहीं, जो मन परमेश्वर, जो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नया मन दूंगा, वो मन लेकर परमेश्वर के पास आना।
और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देना। परमेश्वर हमें और आपको बुलाया है अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन चलना। आज हम लोग देखते हैं इतना प्रॉब्लम्स आए हैं, कोरोना वायरस जितना भी फैल रहा है, सब कुछ जो भी हो रहा है, लेकिन एक ही चीज़ है, हम विश्वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि बस एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। यही हमारी आत्मिक सेवा है। समय दर समय तैयार रहे प्रभु के वचन को सुनाने के लिए। परमेश्वर चाहता कि हम और आप परमेश्वर के लिए तैयार रहें। परमेश्वर को ना यही अच्छा लगता है, परमेश्वर को यही अच्छा लगता है ना, इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहना ना। क्योंकि जब यीशु मसीह को आप देखोगे ना, यीशु मसीह जब समर्पित किया गया ना व्यवस्था हिसाब से, वो परमेश्वर को ना परमेश्वर काम के लिए चुना गया। स्वर्ग से आया परमेश्वर पिता का काम पूरा करने के लिए, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से वो समर्पित किया गया। इसलिए उसने क्या, पूरा ध्यान उसका परमेश्वर की तरफ था, उसका सोच पूरा परमेश्वर की तरफ था। हम शमूएल को भी देखते हैं ना, मंदिर में ही रहना, मंदिर में ही सोचना, सब कुछ उसने काम किया। परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर देना ना, अपने आप को समर्पित कर देना। परमेश्वर ना, जब हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करते, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो बोलते कि ना वो हमें नया जीवन देता है, नया मन और नया हृदय देता है। जब हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हमें एक नया मन, नया जीवन और नया हृदय देता है। जिस मन जिस हृदय से परमेश्वर की बड़ाई करना है, जिस मन जिस हृदय से प्रभु की प्रशंसा करना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे लिए एक ही सबसे अद्भुत समय है आज के लिए। क्यों ना हम अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग करके सौंप दें। क्यों ना हम रोमियो के ना 12:1 के हिसाब से अपने जीवन को जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके परमेश्वर को अर्पण करें। और यही आत्मिक सेवा है, यही आत्मिक सेवा है। और इसलिए यहाँ पे जब दाऊद राजा लिख रहे भजन संहिता 62 में, 62 में 1 में ना, मुझे बहुत सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहूँगा ना। इसलिए वो बोल रहे कि मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए रहूँगा, चुपचाप होकर। और 5 में कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रहे ना। उसका मन, शायद वो उस समय मैं सोच रहा वो चंचल होगा, उसका मन वो इधर उधर जाता होगा, इसलिए बोला हे मेरे मन शांत हो जा, चुप हो जा, क्योंकि मेरी आशा उसी से है ना। मेरा मन उधर नहीं जाना चाहिए, संसार में नहीं जाओ, मुझे बहुत पसंद है ना। हे मेरे मन चुपचाप रहे, क्योंकि मुझे जो आशा मुझे है वो मेरे परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया ना, परमेश्वर की ओर से। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं आगे, सचमुच वही मेरी चट्टान है। आप दाऊद बोल रहे हैं 6 वचन में 62 के, वही मेरा चट्टान है, वही मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है। इसलिए मैं ना डिगूंगा, यानी कि ना हिलूंगा, मैं स्थिर खड़ा रहूंगा। क्योंकि जब यीशु मेरा चट्टान, यीशु मेरा उद्धार, यीशु मेरा गढ़ है, बोला कि मैं ना हिलूंगा, क्योंकि उसने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया, अपना मन परमेश्वर पे निर्भर किया। इसलिए कहा कि मैं परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ ना। ये मुझे बहुत पसंद आया। और भी ना 27:4 मैंने बस भजन से था 27:4, बस मैंने एक वर मांगा है परमेश्वर से, उसकी यत्न में लगा रहूं। क्या वर मांगा? कि उसकी यत्न में, यानी कि परमेश्वर की यत्न में लगा रहूं, कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जीवन भर जब तक जीवित रहूं मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। आगे क्या कहता है? जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, जिससे मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाऊं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और हमें भी वही करना है। मेरे मन चुप हो जा, शांत हो जा ना, शांत हो जा। क्यों? क्योंकि मेरी आशा मेरे परमेश्वर से है। मेरे मन इधर नहीं जाना चाहिए, मेरा मन परमेश्वर की तरफ, और वो हमारे लिए
वो हमारे लिए है ना। इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। जो मन परमेश्वर दे वो मन लेकर प्रभु की महिमा, प्रभु की पढ़ाई करें और अपने जीवन को उसी मन से आगे लेकर चले, जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और हम सब प्रभु में आदर और महिमा पाए और प्रभु की आदर और महिमा करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आप महान अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, प्रभु जी हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु जी, कि हम जब तक जीवित रहे प्रभु जी हम आपके ओर अपने ध्यान लगाए रहें, आपके भवन की ओर ध्यान लगाए रहें, आपकी जो वादा है उस वादे की तरफ ध्यान लगाए रहे और आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग भाई बहन देख रहे हैं प्रभु जी, संदेश को सुन रहे प्रभु जी, सभी को आशीष देना प्रभु जी, सभी को अपने पंखों की आड़ में रखना परमेश्वर प्रभु जी, इस महामारी से बचाना परमेश्वर, अपने छत्र छाया में बनाए रखना परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे कवरिंग हो परमेश्वर, आप हमारी सुरक्षा हो मेरे परमेश्वर। और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आप हम सबकी मदद करें, सबकी मदद करें। इस समय हम प्रार्थना करते दो तीन दिन से अमरीश बीमार चल रहे हैं और अमरीश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो भी अमरीश की तकलीफ़ है, पीड़ा है, कि भूख नहीं लग रही है और दुष्ट आत्मा से परेशान हो रहे हैं, बार बार दुख तकलीफ आ रही है प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी आप उस भाई को छुएं परमेश्वर, आप उसके शरीर को छुएं परमेश्वर और उसे छुटकारा दे परमेश्वर, चंगाई दे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। आप अद्भुत परमेश्वर हो, सामर्थी परमेश्वर हो और अद्भुत काम करते हो, इसलिए मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे पिता, हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि प्रभु जी स्वर्ग से अपने हाथ बढ़ाएं प्रभु जी और अमरीश को छुएं परमेश्वर और चंगाई दे प्रभु, जो खाना नहीं खा पा रहे प्रभु जी, उनके भूख को लगे परमेश्वर, खुराक खाए परमेश्वर, खाना परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है आपसे, हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। आज जो राजवीर रेखा का जन्म शादी की सालगिरह है प्रभु जी, उस पति पत्नी को भी आशीष देना परमेश्वर, और परमेश्वर जैसे इतना साल संभाला आगे भी संभालना प्रभु जी, उनके घर परिवार में आशीष देना प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु आप संभालना, अपने पंखों की आड़ में रखना प्रभु जी, ये सारी ज़रूरत को पूरी करना प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आपसे। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजा, तू ही मार्ग, तू ही सत्य, तू ही जीवन प्रभु, और कोई नहीं मेरे राजा। इसलिए प्रभु जी सभी को संभालना, सभी को सुरक्षित रखना प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए तैयार करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे ना और परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे कि पहले तुम प्रभु का राज ढूंढो और उसकी धार्मिकता। हम लोग गीत गाते
जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, ओ यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है, गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है, ओ यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, ओ यीशु ने हमें दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, ओ इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते प्रभु जी, सभी को संभालना सुरक्षित रखना प्रभु जी। एक बार फिर प्रार्थना करते प्रभु खास करके लिए इस वायरस के लिए प्रभु जी, हमारी प्रार्थना हमारी विनती है कि प्रभु जी जल्द से जल्द प्रभु जी ये वायरस प्रभु जी हमारे देश से इस पूरे वर्ल्ड से परमेश्वर निकल कर जाए प्रभु जी, और आपकी महिमा आपकी प्रशंसा जैसे हम लोग हमेशा कलीसिया में उपस्थित होते थे इकट्ठा साथ मिलकर प्रभु आपकी आराधना आपकी बड़ाई करते थे प्रभु जी, वापस वो घड़ी आए परमेश्वर जल्द से जल्द प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा, सारा आदर सारा महिमा सारा गौरव आपको देते हैं मेरे प्रभु जी। सभी को संभालना मदद करना और हर एक के जीवन में काम करना प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें एक नया मन दिया है प्रभु जी, जिस मन से प्रभु जी आप चाहते हो कि आपकी सेवा में बने रहे, आपकी संगति में बने रहे और आपके साथ जुड़े रहे प्रभु यीशु के नाम से सुन और उनकर पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। धन्यवाद सभी को ना, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल वापस 6 बजे मिलेंगे हम लोग ना संगति के लिए, तो
सभी लोग तैयार रहना। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।